आज इसराइल को इलाज की जरूरत है। उनके अंदर से इंसानियत निकल गई है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। हम समझते हैं अगर हम एक पेप्सी पीते हैं तो उन्हें एक कारतूस का पैसा देते हैं। कि हम इसराइली प्रोडक्ट का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। अगर लोग आवाज नहीं उठाएंगे, बहिष्कार नहीं करेंगे, इंसानियत खत्म होगी। कानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग कुछ खास प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं, उसे खरीद नहीं रहे हैं और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं और काफी जानकार हैं, और उनकी क्या सोच है कि उन प्रोडक्ट का क्यों बहिष्कार किया जाए, कौन से वो ऐसे प्रोडक्ट हैं। सर, क्या नाम है आपका और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका बहिष्कार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम सैयद तौफीक अहमद उर्फ साजिद सर है। और आज आप जिस क्वेश्चन को लेकर हमारे सामने आए हैं कि हम लोग इसराइली प्रोडक्ट्स का क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से इसराइल और उसके मानने वाले जितने हवारीन हैं, आज जिस तरह से जुल्म का पहाड़ तोड़े हुए हैं, उनके अंदर से इंसानियत निकल गई है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे बम बरसाए जा रहे हैं, और जिस तरह से वहाँ भुखमरी का आलम है और किसी को उस पर रहम नहीं आ रहा है, तो हम लोग के पास इंसानियत के नाते हमारा एक ये विरोध है कि हम इसराइली प्रोडक्ट का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। जो जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उनके मैगीज है, उनके जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और जो उनके और दूसरे आइटम्स हैं, जो हमारे पास उसकी पूरी लिस्ट मौजूद है। हम सब मिलकर जितने भी यहाँ के मुसलमान हैं और बाकी और लोग जो इंसानियत परस्त लोग हैं, वो इसका खुल के बहिष्कार करेंगे। हम इसराइल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी जो पेप्सी लिखी है उसमें लिखा हुआ है पे फॉर इसराइल, इस तरह से लिखा हुआ है, यानी आप इसराइल को पे कीजिए अपनी पेप्सी पी कर पैसा। तो हम ऐसे आदमी को क्यों अपना एक पैसा भी दें, जिसकी वजह से आज मजलूम के साथ जिस तरह से मामला हो रहा है कि ना तो उनको कोई मदद पहुंच रही है, ना उनके पास खाने कुछ है, पानी पीने को नहीं है। इस तरह से बहिष्कार करके क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो हर मुल्क को किसी मुल्क में व्यापार करने का पूरा इख्तियार करना चाहिए, लेकिन जब वही मुल्क हमारा पैसा लेकर हमारे बच्चों पर का कत्लेआम करे और बमबाजी करे और हमारे बच्चों को मारे, तो इस पर बोलने की जरूरत है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी, एक व्यापार के नाते आई थी, व्यापार हुआ था, लेकिन जब उन्होंने हमारे देश पर जुल्म किया, हमारे देश की जनता को मारा, औरतों से बलात्कार किए, तो हमारे लोगों ने उनका इलाज किया। आज इसराइल को इलाज की जरूरत है। क्यों कि आज वो जिस पैसों को कमाकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हम समझते हैं अगर हम एक पेप्सी पीते हैं तो उन्हें एक कारतूस का पैसा देते हैं, और उस कारतूस का इस्तेमाल वो फिलिस्तीनी बच्चों को करते हैं। तो हमको चाहिए केवल मुसलमान नहीं, पूरे विश्व के लोग, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि इसराइल में यहूदी लोग भी उनके खिलाफ है, इस इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहां के नागरिक उनके खिलाफ है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया खड़ी हो रही है उनके खिलाफ, और उनके व्यापार को भी ठप करेगी और उनका बहिष्कार करके उनके प्रोडक्ट की मार कर उनको इकोनॉमिकल मार देने का काम करेगी। आपकी क्या अपील है लोगों से, जिस तरह से लोग बहिष्कार कर रहे हैं? आप देखिए, मेरा कहना ये है कि दुनिया में जहाँ भी जालिम को ताकत अगर हमारे पैसे से मिल रही है, तो उसको हम ताकत ना पहुँचाएं, ये हमारी इबादत होगी, यही हमारी पूजा होगी। क्योंकि धर्म का उद्देश्य है मनुष्य के अपनी भाग पर संतुष्ट, दूसरे के अधिकार का रक्षक, और मृत्यु के पश्चात ईश्वर को जवाबदेही का यकीन पैदा करे। तो ईश्वर को हमें अपने कर्मों का जवाब देना, और हमारे कर्म की आधार पर अगर कोई व्यक्ति जुल्म कर रहा है, क्योंकि एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर ताकत है तो जालिम का हाथ रोक दो, और अगर ताकत नहीं है तो जुबान से उसको बुरा कहो। अगर कहीं बहुत जालिम लोग हैं जहाँ जुबान कहने में भी हमारी गिरफ्त है, तो वहाँ दिल में ईश्वर से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें शक्ति प्रदान कर, ताकि इस जुल्म से समाज को मुक्ति प्रदान करा सकें। देखिए, आपका कहना है कि जिस तरह से जालिम की भी किसी सूरत में मदद नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सूरत गलती से भी मदद नहीं हो। आपका क्या कहना है कि क्यों बहिष्कार करना चाहिए जालिम प्रोडक्ट? कौन कौन से प्रोडक्ट? हमारी भी राय हाजी जी से इत्तेफाक है कि ये बात खाली फलस्तीन की नहीं है, ये इंसानियत की बात है। इंसानियत कहीं पे भी अगर इस तरह का शिकार होती है, उनके साथ जुल्म होता है, तो जो जिस ताकत में है वो उसका अपना इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो कलम के जरिए हो, चाहे वो जबान के जरिए हो। आवाज तो बोला उठानी पड़ती है। अगर लोग आवाज नहीं उठाएंगे, बहिष्कार नहीं करेंगे, इंसानियत खत्म होगी। लोग उसको बेहतर समझेंगे और जुल्म करने की कोशिश करेंगे जब लोग नहीं बोलेंगे। बाइकाट का मतलब ही यही होता है कि आखिर हम बाइकाट क्यों कर रहे हैं? एक तरीके से एहतजाज दर्ज करा रहे हैं कि आप जो वहां पे नस्ल कुशी, एक तरीके से, मैं जंग नहीं कहता हूँ, नस्ल कुशली है, जारियत है, उसको खत्म करने के लिए जो भी हमारी ताकत है, हम अपने लोगों से यही अपील करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसराइल के जो प्रोडक्ट है उनका बाइकाट। आपका क्या कहना है?
आप जिस तरह से आपका क्या कहना है कि किस मसले पे? इजराइल के जो प्रोडक्ट हैं उनका क्यों बहिष्कार किया और कौन कौन से प्रोडक्ट? सिर्फ इजराइल का ही नहीं, हर उस चीज का विरोध किया जाएगा जो जुल्म पर मबनी है, भले वो रशियन हो, चाइनीज हो, इजरायली हो। अगर वो जुल्म कर रहे हैं जिस तरह इजराइल फलस्तीन पे कर रहा है या फ्रांस अफ्रीकन कंट्रीज में कर रहे हैं, हम लोग ने गांधी के हम देश में रहते हैं, गांधी ने हमें यही सिखाया है कि हम किस तरीके अहिंसा से अपना बात दर्ज करा दें दुनिया में। तो बात यही तरीका है कि हम विरोध करेंगे, उसका बाइकआउट कर देंगे, उसके प्रोडक्ट नहीं लेंगे, बी इंडियन बाय इंडियन करेंगे। यही हमारा तरीका है, यही हमको हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया। मिला के आप ये भी संदेश देना चाह रहे हैं, जिस तरह से एक टैगलाइन चलती है आत्म भारत की, तो अपने भारत की चीजों का इस्तेमाल करें, आप ये भी कहना? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल यही है कि हम ज्यादातर कोशिश यही करते हैं कि हम इंडिया में बनी हुई चीज खरीदें, ताकि इससे हमारी जो है अर्थव्यवस्था मजबूत हो, यहाँ रोजगार बढ़े और जो मेक इन इंडिया का जो सपना है वो पूरा हो। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके जहन में? कुछ है कि कौन कौन से प्रोडक्ट जिससे अपील करेंगे कि वो चीजें? बहुत से प्रोडक्ट, कोलगेट है, मैगी है और थम्स अप, पेप्सी, लक्स, इस तरह की एक बहुत लंबी चेन है। आज अगर विश्व की आबादी 800 करोड़ है, उसमें 200 करोड़ मुसलमान हैं। अगर यकीन मानिए कि 200 करोड़ मुसलमान इस बात को अहद कर ले कि हम इनका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तो मैं समझता हूँ घुटने भी गिर जाएंगे वो, और हमारी यही ताकत होगी। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल, आप जो है महासचिव हैं, क्या लोगों की बेदारी के लिए कुछ कहेंगे या कुछ मुहिम चला? मेरा मानना ये है कि ये इसको मुसलमान और उससे ना देखा जाए, इसको मानवता के आधार पर देखा जाए। वो अमेरिका के अंदर देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, जो इजराइल के कदम की मुखालफत कर रहे हैं। हम दुनिया में सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे मजहब हमारे अकायद के मुताबिक है, लेकिन हम सामाजिक मामले में कम से कम उन मुद्दों पर जो हमारे कामन है, अगर जुआ है तो सबके यहाँ खराब है, बलात्कार है सबके यहाँ पाप है, लूट सबके यहाँ है, असंवैधानिक, ज़्यादा उन चीज़ों पर जुल्म है, कत्ल है, ये हर धर्म में बुरा। तो हम लोग क्यों ना एक कॉमन एजेंडे पर मुत्तहिद होकर के उस अपने अंदर से, अपने समाज से, अपने जीवन से बुराई को निकालकर पूरे समाज को एक स्वच्छ और साफ सुथरा वातावरण दे, ताकि दुनिया अमन का गहवारा बन सके और जुल्म से इंसानों को निजात मिल सके। कुल मिला के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका साफ तौर से कहना है कि हमें जुल्म का साथ नहीं देना है, इसे हिंदू और मुस्लिम या मुस्लिमों से केवल नहीं जोड़ना चाहिए। उनका साफ तौर से कहना है कि सभी को इसका बाइकआउट करना चाहिए ताकि हम जुल्म का साथ ना दें। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।